तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भैया कंबाइन हार्वेस्टर की कटिंग कैपेसिटी के ऊपर एक वीडियो बना दो कि कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर 1 घंटे में ज्यादा कटाई करती है। तो बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ज्यादातर यही बात आती है। तो आज की इस वीडियो में भाइयों के कटिंग कैपेसिटी से रिलेटेड जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर की जो कटिंग कैपेसिटी होती है वो किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करती, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कंबाइन हार्वेस्टर उस कंबाइन हार्वेस्टर से 1 घंटे में ज्यादा कटाई करती है। तो क्या क्या चीजें कटिंग कैपेसिटी पर असर डालती है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें देखिए ड्राइविंग स्टाइल। तो देखिए इसमें ड्राइविंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर पे जो स्टाफ होता है, जो ड्राइवर या फोरमैन जो भी उसे चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई किसी स्टाइल से चलाता है, कोई किसी तरीके से चलाता है। मतलब सबकी चलाई में थोड़ा फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरह से चलाते हैं, ये नहीं होता है। तो ये मशीन को चलाने का जो ड्राइविंग स्टाइल है वो हमने खुद अपने आप से देखा है कि देखिए सबका चलाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तो बहुत ही तेजी से बरतता है हर चीज में और कोई जो है बहुत आराम आराम से चलाता है। तो जैसे कि एक हमारे फोरमैन है कि वो बहुत अच्छे से चलाते हैं मशीन को, ज्यादा मशीन को वो मतलब इस तरीके से नहीं करते कि बहुत रफली यूज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी आए हैं हमारी मशीन पे जिन्होंने मशीन का कुछ देखा ही नहीं है। मतलब अगर मैंड भी आ रही है या कहीं गड्ढा भी आ रहा है तो बस दौड़ा रहे हैं। तो मतलब वो ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है और वो स्टाइल अलग होता है। फिर कटाई करते टाइम पे एक चीज में और अंतर आ जाता है। जैसे जब रो कट जाती है पूरी की पूरी, तो फिर उसे जब घुमा करके मशीन को दूसरी रो में लगाया जाता है तो वो तेजी जो इसका स्टाइल होता है ड्राइविंग का, वो हर किसी का अलग होता है। कोई तो बहुत फास्ट उसे एकदम बैक करके लगा देता है और कोई उसमें थोड़ा टाइम लगाता है। तो ये चीज भी डिपेंड करती है कटिंग कैपेसिटी पर। अब दूसरा पॉइंट आता है देखिए कंबाइन हार्वेस्टर। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर का भी रोल होता है कटिंग कैपेसिटी में। कंबाइन हार्वेस्टर का रोल में क्या चीज होती है, उसका इंजन में ऐसा होता है। देखिए अगर किसी कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन पेटी पैक है तो देखिए वो न्यू इंजन है। न्यू इंजन की बात ही अलग होती है, वो इंजन दबता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब डिस्पोजल इंजन अगर किसी ने लिया है और किसी का पेटी पैक इंजन है तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कटिंग कैपेसिटी में, क्योंकि वो इतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट पेटी पैक इंजन होता है। क्योंकि डिस्पोजल इंजन में एक दिक्कत आती है, डिस्पोजल इंजन जो है आवाज बहुत करता है और वाइब्रेशन भी ज्यादा करता है। तो जब आवाज और वाइब्रेशन ज्यादा करता है तो फोरमैन या स्टाफ जो भी होता है वो थोड़ा फिर आराम से ही चलाता है उस मशीन को। उन्हें यह लगता है कहीं कुछ खराब ना हो जाए, बहुत ज्यादा मशीन झड़झड़ा रही होती है तो डिस्पोजल इंजन वाला ड्राइवर जो है वो थोड़ा आराम से चलाता है। लेकिन जब इंजन साइलेंट चलता है, जैसे पेटी पैक इंजन है, तो मशीन उसमें बिल्कुल साइलेंट चलती है। तो जब साइलेंट चलती है तो वो उसे फिर दौड़ाता है। फिर कंबाइन हार्वेस्टर में ही देखिए टायर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए किसी मशीन में जो है वो टायर का प्रेशर कम है, हवा कम है, तो वो थोड़ी दबती हुई चलेगी। तो इस चीज का भी फर्क पड़ जाता है। और किसी कंबाइन हार्वेस्टर में अगर प्रॉपर हवा है टायरों में तो वो थोड़ी स्मूथ चलेगी। फिर ग्रीसिंग वगैरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ग्रीसिंग अगर सही से कर रखी है तो ज़्यादा मशीन झड़झड़ाएगी नहीं, तो स्मूथली चलेगी, तो ड्राइवर फिर फास्ट ही चलाएगा उसे। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब तीसरा पॉइंट आता है देखिए खेत की क्वालिटी। तो देखिए कटिंग कैपेसिटी पे असर पड़ता है खेत की क्वालिटी से भी। अब आप यूं कहने लगो कोई मशीन तो चल रही है किसी दूसरे खेत में और वो चल रही है किसी दूसरे खेत में, अब उस खेत में तो है कीचड़ और वो चल रही है सूखे में, तो देखिए दोनों की कटिंग कैपेसिटी में अंतर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है देखिए खेत की क्वालिटी पर भी, क्योंकि देखिए खेत अगर गीला है, बिल्कुल तो गीला है तो मशीन दबती हुई चलेगी, और सूखा है तो सूखे के हिसाब से मशीन चलेगी, उसकी कटिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगी। और कीचड़ है उसमें तो कीचड़ में बिल्कुल अलग ही हो जाएगी कटिंग कैपेसिटी। तो तीनों में ही कटिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। और मान लीजिए कोई मशीन अगर कीचड़ में चल रही है और वो 4x4 के साथ चल रही है तो देखिए 4x4 के साथ तो और भी कटिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ जाता है। अब चौथा पॉइंट आता है देखिए फसल की कंडीशन। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कटिंग कैपेसिटी पर फसल की कंडीशन का भी असर पड़ता है। अब मान लीजिए कोई फसल गीली है तो उसमें कटिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगी, भाई उसमें मशीन धीरे चलेगी, नहीं तो दाना दिखाएगी। और अगर फसल सूखी है बिल्कुल तो फिर मशीन फास्ट चलेगी, उसमें कटिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगी। और मान लीजिए अगर फसल गिरी हुई है
तो गिरी हुई है तो और भी धीरे मशीन चलेगी, तो उसमें कटिंग कैपेसिटी अलग हो जाती है। तो दोस्तों इन चारों पॉइंट्स के हिसाब से देखिए ये कहना गलत हो जाता है कि उस कंबाइन हार्वेस्टर की कटिंग कैपेसिटी ज्यादा है और उस कंबाइन हार्वेस्टर की कटिंग कैपेसिटी कम है। अब मान लीजिए कोई भाई जो है वो कटाई कर रहा है गीले खेत में और दूसरी मशीन चल रही है वो सूखे खेत में चल रही है, तो देखिए दोनों की कटिंग कैपेसिटी में अंतर तो आना ही है। तो इसमें कोई मशीन का फॉल्ट नहीं है कि वो मशीन धीरे चल रही है वो तेज चल रही है, इसमें देखिए खेत की क्वालिटी डिपेंड कर रही है। लेकिन हाँ, डिफरेंस जब पता लगेगा जब देखिए दो कंबाइन हार्वेस्टर किसी एक ही खेत में चल रही हो सेम टाइम में। अब उसमें भी देखिए मान लीजिए अगर कोई ड्राइवर जो है वो तेज चला रहा है कंपटीशन के चक्कर में कि मेरी मशीन तेज चल रही है, तो वो फिर मशीन दाना दिखाएगी। अब वो दाना फेंकती हुई जा रही है मशीन और तेज चल रही है बस, तो अगर दाना फेंकती हुई जा रही है तो इसका मतलब वो कंबाइन हार्वेस्टर कोई वो तेज थोड़ी चल रही है, उसे जबरदस्ती तेज चलाया जा रहा है, मतलब दाना दिखा रही है और भाग रही है बस मशीन, तो वो तो गलत है ना। वो कोई तेज थोड़ी ना चली, वो मशीन की कटिंग कैपेसिटी ज्यादा थोड़ी है, वो गलत है। तो भाइयों मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर सभी एक जैसी होती हैं ज्यादातर। भाई कटिंग कैपेसिटी के मामले में सभी कंबाइन हार्वेस्टर लगभग सेम ही होती हैं, क्योंकि सभी हार्वेस्टर में मतलब जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर हैं उनके अंदर देखिए आपने देखा होगा कटर भी सेम होता है, 14 फीट का ही कटर आपको देखने को मिलेगा। थ्रेशर अगर आप देखेंगे थ्रेशर भी उनका सेम होगा, सीप्स वगैरह देखेंगे सीप्स भी सेम है, इंजन की कैपेसिटी भी सेम होती है और उनका जो गियर बॉक्स है ज्यादातर सभी के अंदर कॉमन गियर बॉक्स होते हैं, मतलब कि गियर बॉक्स भी सेम ही होते हैं। तो फिर कटिंग कैपेसिटी में फर्क क्यों होगा? हाँ फर्क होगा, तो ये फर्क होगा जो चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन चीजों से फर्क आ जाएगा उसमें। बाकी देखिए मशीनों की देखिए कंडीशन पे भी डिपेंड करता है पूरा। कोई मशीन अगर नई है और कोई देखिए पुरानी है, मान लीजिए 3-4 साल पुरानी मशीन है और कोई बिल्कुल अभी नई आगे चली है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि भाई वो एकदम नई है, साइलेंट मशीन है, तो उसमें सब कुछ नया ही है। और जो पुरानी मशीन होती है उसके अंदर देखिए पुर्जे घिस जाते हैं, तो वो बात नहीं आती, तो फिर वो थोड़ा सा उन पर फर्क पड़ जाता है, उसे थोड़ा धीरे ही चलाना पड़ता है और नई मशीन को जो है वो तेज भी आप चला सकते हो, तो ये फर्क थोड़ा बहुत आ जाता है। बाकी तो ऐसा कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता है कि इतना फर्क हो जाए कि कोई मशीन तो 5 एकड़ काट रही है और कोई जो है वो 2-3 एकड़ ही काट रही है, ऐसा नहीं होता है। बस इतना ही फर्क आता है कि कोई 5 एकड़ काटेगी, कोई 4 काट लेगी, 4.5 काट लेगी, वह इतना ही फर्क आएगा, ज़्यादा बड़ा इतना अंतर नहीं आता। तो वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ड्राइविंग का स्टाइल क्या है, फसल की कंडीशन कैसी है, खेत की क्वालिटी कैसी है और कंबाइन हार्वेस्टर में इंजन वगैरह ये कौन से हैं। तो दोस्तों बाकी इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।